Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English and you are watching English speaking course. Today we are on day 15. In this video I am going to cover up some English words and some sentences and some sentences structures. First of all I will take a word want. What is the meaning of want? Do you know? Yes, you know very well. The want means चाहना, किसी की चाहत रखना, किसी पर्सन को चाहना, किसी चीज़ को चाहना और कुछ बनने की चाहत रखना। इन सब बातों के लिए हम एक वर्ब यूज़ करते हैं, दैट इज़ वांट। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वांट टू बी एन इंजीनियर इन माई लाइफ और इन माई फ्यूचर, मैं फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहती हूँ। एंड आई वांट टू बाय अ पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहती हूँ। तो हाउ एंड वाई एंड वेयर to use the word want. Let's see in this video. Guys, one more thing, if you watch my video regularly on regular basis, then I am sure you will improve your English. So let's start the video. First sentence, I want to buy a mobile, मैं एक मोबाइल ख़रीदना चाहती हूँ। I want to buy a pen, मैं एक पेन ख़रीदना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर want का यूज़ कर रही हूँ अपनी चाहत के लिए कि मैं क्या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ चेयर, मैं एक चेयर ख़रीदना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस, मैं एक घर ख़रीदना चाहती हूँ। अगर मैं बोलूँ वह एक घर ख़रीदना चाहता है, तो यहाँ पर वांट की जगह हम वांट्स लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि मैं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। मैं, वी, यू, दे आर, हम इनको इन सब्जेक्ट्स को कुछ स्पेशल ट्रीट करते हैं क्योंकि ये प्लूरल में माने जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल और थर्ड पर्सन के प्लूरल और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एंड प्लस थर्ड पर्सन के प्लूरल, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और वर्ब की बेस फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं। अब मैं बात करूं कि वो एक घर खरीदना चाहता है, तो शी वॉन्ट्स टू, अब मैं यूज़ करूँगी वांट की स्पेलिंग WANTS। शी वॉन्ट्स टू बाय अ मोबाइल, वो एक मोबाइल ख़रीदना चाहती है। ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, वह एक कार ख़रीदना चाहता है। अब मैं बात करूँ उनकी, दे के साथ भी मैं बाय लगाऊंगी, दे के साथ भी मैं वांट लगाऊंगी, वांट्स नहीं लगाऊंगी। दे वांट टू बाय अ पेन, वो एक पेन खरीदना चाहते हैं। दे वांट टू बाय अ स्कूटर, वो एक स्कूटर ख़रीदना चाहते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि मैं कार नहीं ख़रीदना चाहती हूँ, तो मैं आई के साथ डू का यूज़ करके बनाऊँगी। आई डोंट वांट टू बाय अ कार, आई डोंट वांट टू बाय अ चेयर, आई डोंट वांट टू बाय अ पेन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि वो एक घर खरीदना नहीं चाहता है, देन ही, अब डू नहीं आएगा, अब डज आएगा। ही डजंट वांट ही रहेगा, अब यहाँ पर एस नहीं लगेगा। ही डजंट वांट टू बाय अ कार, ही डजंट वांट टू बाय अ स्कूटर। ही डजंट और डज नॉट, बोथ आर द सेम वर्ड्स। ही डजंट वांट टू बाय अ चेयर और बाय अ स्कूटर। ही डजंट वांट टू बाय अ हाउस। ओके गाइज, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि तुम एक कार नहीं खरीदना चाहते हो, तो यू डोंट वांट टू बाय अ कार, यू डोंट वांट टू बाय अ हाउस, यू डोंट वांट टू बाय अ फैन, यू डोंट वांट टू बाय अ समथिंग एल्स, कुछ भी। ओके, नेक्स्ट आई वांट टू बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मेरे मन में एक क्वेश्चन है। आई हैव अ क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, तुमसे पूछना चाहती हूँ। और आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू आस्क, मैं पूछना चाहती हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन नहीं पूछना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू गो टू माई विलेज, मैं अपने गाँव जाना चाहती हूँ, मैं अपने गाँव नहीं जाना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू माई विलेज। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ डज नॉट और कहाँ डू नॉट लगाकर निगेटिव बनाएंगे और वॉन्ट्स का यूज़ कहाँ करेंगे, वॉन्ट और वॉन्ट्स। नेक्स्ट इज़ ही वॉन्ट्स टू मीट यू, वो तुमसे मिलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मीट यू, वो तुमसे मिलना चाहता है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है। ही डजंट वॉन्ट टू मीट यू, वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है। वाई डज ही वॉन्ट टू मीट यू,
वो तुमसे कब मिलना चाहता है। व्हेन डज, कब को क्या कहते हैं, व्हेन। क्यों को वाई, वाई क्यों, वाई डज ही वॉन्ट टू मीट यू, वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है। वो तुमसे कहाँ मिलना चाहता है, वेयर डज ही वॉन्ट टू मीट यू, वो तुमसे कहाँ मिलना चाहता है, वेयर डज ही वॉन्ट टू मीट यू, वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है, वाई डज ही वॉन्ट टू मीट यू। ओके गाइज। रानी वॉन्ट्स टू प्ले विद सैंडी, रानी सैंडी के साथ खेलना चाहती है। रानी किसके साथ खेलना चाहती है, विद होम, विद होम किसके साथ, विद होम किसके साथ, रानी डज, विद होम डज, विद होम डज रानी वॉन्ट टू प्ले, विद होम डज रानी वॉन्ट टू प्ले। रानी मेरे साथ खेलना चाहती है, रानी वॉन्ट्स टू प्ले विद मी, रानी उसके साथ खेलना चाहती है, रानी वॉन्ट्स टू प्ले विद हिम और हर। When do you want to go to your village, तुम अपने गांव कब जाना चाहते हो। When do you want to go to your village, तुम अपने गांव कब जाना चाहते हो। Why do you want to play instead of reading, Why do you want, तुम क्यों खेलना चाहते हो बजाय पढ़ने के, बजाय पढ़ने के तुम खेलना क्यों चाहते हो। Why do you want to play instead of reading, What do you want to say, तुम क्या कहना चाहते हो। What do you want to say, तुम क्या कहना चाहते हो। Why do you want to say, तुम क्यों कहना चाहते हो। Why do you want say, तुम क्यों कहना चाहते हो। What do you want say, तुम क्या कहना चाहते हो। Who wants to play with you, तुम्हारे साथ कौन खेलना चाहता है। Who wants to play with you, तुम्हारे साथ कौन खेलना चाहता है। With whom does he want to go to market, तुम किसके साथ मार्केट जाना चाहते हो। किसके साथ, with whom तुम्हारे साथ कौन खेलना चाहता है। Who wants तुम क्या कहना चाहते हो। What do you want, तो देखा गाइस आपने, when कब, where कहाँ, why क्यों, what क्या, who कौन, with whom किसके, किसके साथ। ओके। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जैसे कि काम आज रुका हुआ है, ये कपड़े धुले हुए हैं, तुम्हारे खिलौने बिखरे हुए हैं, तुम सोए हुए हो, इस तरह से बोलते हैं। तो हम इनको कैसे फ्रेम करेंगे, इनकी इंग्लिश क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे डरा हुआ हूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे डरा हुआ हूँ। मैं बिल्ली से डरी हुई हूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ कैट, मैं बिल्ली से डरी हुई हूँ। मैं इस सांप से डरी हुई हूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस स्नेक। दिस रोड इज़ बेंट, बेंट होता है मुड़ना, मुड़ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बैंड, बेंट एंड बेंट। दिस रोड इज़ बेंड, ये जो छड़ है या ये जो रोड है या जो लकड़ी जो भी कुछ है, दैट इज़ बेंट, ये मुड़ी हुई है। दिस रोड इज़ बेंट, ये मुड़ी हुई है। दिस रोप इज़ टाइड, टाइड, दिस रोप इज़ टाइड, ये रस्सी बंधी हुई है। दिस रोप इज़ टाइड, ये बंधी हुई है। दिस डॉग इज़ टाइड, ये डॉग बंधा हुआ है। दिस विंडो इज़ ब्रोकन, ये विंडो टूटी हुई है। दिस विंडो इज़ ब्रोकन, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक सेकंड एंड ब्रोकन थर्ड। दिस विंडो इज़ ब्रोकन, ये खिड़की टूटी हुई है। थर्ड फॉर्म लगाकर जो हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब के साथ, और इसके बाद हम इस थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि पास्ट पार्टिसिपल कहें तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे तो थर्ड फॉर्म ही है। तो दिस विंडो इज़ ब्रोकन, ये खिड़की टूटी हुई है। दिस पेज ऑफ माई नोटबुक इज़ टॉर्न, टीयर मीन्स फाड़ना, टॉर्न फटा हुआ, टोर सेकंड फॉर्म टोर, TORE टोर, लेकिन हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए होती है इस तरह के सेंटेंस के लिए। दिस पेज ऑफ माई नोटबुक इज़ टॉर्न, मेरी बुक का ये वाला पेज फटा हुआ है। ही इज़ हिडन बिहाइंड द वॉल, हाइड फर्स्ट फॉर्म, हिड HID हिड सेकंड फॉर्म, एंड दिस इज़ हिडन, वह वॉल के पीछे छुपा हुआ है, वह दीवार के पीछे छुपा हुआ है। क्लोथ्स आर हंग ऑन द नेल, नेल मीन्स एक तो ये नेल्स होते हैं और दूसरा नेल मीन्स होता है कील, कोई भी कील। क्लोथ्स आर हंग ऑन द नेल, जो कपड़े हैं कील पर टंगे हुए हैं। हैंग, हैंग फर्स्ट फॉर्म और हंग, हंग सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है हैंग टंगना और हंग टंगा हुआ, और दिस इज़ ऑल्सो टंगा हुआ। तो कपड़े कील पर टंगे हुए हैं
वन मोर हैंग वी हैव, इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है दिस इज हैंग्ड, एंड थर्ड ऑल्सो हैंग्ड। आपने सुना होगा जब फांसी की सज़ा दी जाती है देन ये वाला हैंग यूज़ किया जाता है। ही इज़ हैंग्ड टिल डेथ, जब तक उसकी मतलब ये इसका मतलब होता है फांसी की सज़ा देना। और ये वाला जो होता है इसका मतलब होता है टांगना। हम जब भी कपड़े टांगने की बात करेंगे तो ये वाली थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हंग और हैंग और हंग। ये वाला बहुत कम यूज़ होता है, जो कि सिर्फ फांसी की सज़ा के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ये होती है हैंग्ड, हैंग्ड। ही इज़ बीटन, ही इज़ स्कोल्डेड टुडे, वो आज पिटा हुआ है, वो आज डटा हुआ है। बीट, बीटन, बीटन। स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। हर टॉयज आर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स कोई चीज़ बिखरी हुई होती है, सॉलिड चीज़। लिक्विड अगर बिखरी हुई है तो उसके लिए आएगा स्पिल्ड, और सॉलिड को हमने बिखेर के रखा हुआ है, कमरे को मैसी कर रखा है, देन स्कैटर्ड। हर टॉयज आर स्कैटर्ड। मिल्क इज़ स्पिल्ड हेयर, दूध यहाँ बिखरा हुआ है। मिल्क इज़ स्पिल्ड हेयर। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ। वेरी टायर्ड के लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं एग्जॉस्टेड, मैं आज बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ स्टॉप्ड टुडे, और कंस्ट्रक्शन इज़ स्टॉप्ड टुडे, कंस्ट्रक्शन वर्क आज रुका हुआ है। ओके गाइज, हमारा एक पैराग्राफ चल रहा है, आज हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं उसको। लेट्स स्टार्ट। आई हैड नो डाउट ही वॉज वेरी स्ट्रोंग, कोई भी शक नहीं था, मुझे कोई शक नहीं रहा कि वो बहुत स्ट्रोंग था। Who is I? I was the person who was there in the shop. Let's start the story. I had no doubt he was very strong. अब कोई भी शक नहीं था, मुझे कोई डाउट नहीं था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। कौन? वो जो दो पर्सन आए थे, जो टू मैन आए थे शॉप पर, उन दोनों में से जो एक था जो कि अपनी मसल्स को देख रहा था कि मैं बहुत, और अपने आप को पहचानने की कोशिश खुद से ही कर रहा था। दैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ही थॉट, वो सोच रहा है जो शॉप पर गया हुआ था, कि नो डाउट ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है घबरा जाना या एक्साइट होना, बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी सुध-बुध में ना रहना, अपने सेंस को खो देना। जब हम इस तरह से हाई पर हो जाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड ओवरवेल्म्ड। अब वो खुशी से भी हो सकते हैं, वो दुख से भी हो सकते हैं, घबरा कर भी हो सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या दुखी था बाय द सडननेस, बहुत ज़्यादा चौंक गया था उसकी उस एक्टिवनेस से, कि वो कितनी जल्दी से वहाँ आया। सडननेस, अचानक से जैसे उसने काम किया, उस काम करने के तरीके से। ऑफ द इवेंट्स दैट द नेक्स्ट थिंग आई न्यू, वो उस घटना से समझ गया कि कितना जल्दी उसने काम किया था, और नेक्स्ट पल ही उसने क्या किया, आई न्यू आई कुड नॉट मूव माई हैंड, और उसे लगा कि अब वो अपना हाथ नहीं हिला सकता था। उसे लगा कि वो अपना हाथ नहीं हिला सकता था। नोर द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ना ही अपनी बॉडी का कोई दूसरा पार्ट। उसे महसूस हुआ कि ना तो वो अपनी बॉडी का अब कोई पार्ट दूसरा हिला सकता है और ना ही अपना हैंड हिला सकता है। आई न्यू आई कुडंट मूव माई हैंड नोर द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आई वॉज हेल्ड वाइस लाइक ग्रिप। वाइस का मतलब होता है बड़े गंदे तरीके से पकड़ा हुआ, मतलब वाइस अच्छी तरह से दुख देने के लिए किया हुआ काम। आई वॉज हेल्ड, मुझे पकड़े हुए था। आई वॉज हेल्ड, मैं पकड़ा गया था। आई वॉज हेल्ड, मैं पकड़ा गया था या मुझे पकड़े हुए था। वाइस लाइक ग्रिप, वाइस लाइक दुख देने वाली ग्रिप, अच्छी ना लगने वाली ग्रिप, जकड़ जिसने मुझे पकड़ा था। बाय द अदर मैन, जो दूसरा आदमी था उसने मुझे पकड़ लिया था। आई डिडंट इवन सी हिम कमिंग, मैंने यहाँ तक कि मैंने उसे आते हुए देखा भी नहीं। आई डिडंट इवन सी हिम कमिंग, यहाँ तक कि मैंने उसे आते हुए देखा भी नहीं। आई स्ट्रगल्ड, मैंने कोशिश की, संघर्ष किया। बट ऑल आई कुड, बट जितना मैं कर सकता था उसको कोशिश करने के बाद आई कुड डू वॉज टू मेक द ग्रिप टाइटन। टाइटन एक वर्ब है जो टाइट से बना है। मैं अपना कोशिश करते हुए, जब मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मेरी जो उस मैन ने जो मुझे पकड़ रखा था वो और ज़्यादा टाइट होता चला गया। उसकी जो ग्रिप थी टाइटन मोर, और ज़्यादा टाइट हो गई, और ज़्यादा ज़ोर से उसने मुझे पकड़ लिया।
इट बिकेम डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो रहा था, टू ब्रीथ, सांस लेना, मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। आई हर्ड अ लॉट ऑफ शाउटिंग, मैंने बहुत चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। आई कुड सी, और मैंने देखा, द नाइफ मैन स्लैपिंग रामलाल, और मुझे क्या दिखाई दिया कि रामलाल को स्लैप कर रहा था, रामलाल को थप्पड़ मार रहा था। कौन? नाइफ मैन, जो नाइफ मैन था। रिलक्टेंटली रामलाल ओपन, बिना चाहते हुए, रिलक्टेंटली बिना चाहते हुए, बिना दिल से, बेदिल से, बिना चाहते हुए रामलाल ओपन द ड्रॉअर, रामलाल ने ना चाहते हुए ड्रॉअर को खोला। वेयर ही कैप्ट, जहाँ वो रखता था, वेयर ही कैप्ट हिज कैश, जहाँ वो अपना कैश रखता था, उस ड्रॉअर को उसने खोला। एंड द नाइफ मैन, और जो नाइफ मैन था, लीन्ड ओवर, झुक जाना, उसके ऊपर झुक गया। एंड मेड अ ग्रैब फॉर द कैश, ग्रैब झपट्टा मारना, और उसने झपट्टा मारा कैश पर। दिस वॉज द मिस्टेक ही मेड, और एक यही गलती थी, यही मिस्टेक थी, ही मेड, जो उसने की, वो उसने गलती की, वो एक यही मिस्टेक थी। ओके गाइज, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बी हैप्पी. I will be back soon. Till then, bye.